नमस्कार बच्चों। यहाँ हम अब बसंत में अगला अध्याय पढ़ रहे हैं, वीर कुंवर सिंह। बसंत का 17वां अध्याय है ये। यहाँ पर देखिए, पाठ में आप सबसे पहले देखिएगा कि वीर कुंवर सिंह कौन थे, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़ा। रानी लक्ष्मी कक्षा 6 में आपने पढ़ा, तो रानी लक्ष्मीबाई के ही ये साथी थे वीर कुंवर सिंह। इन्होंने सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया और उनका जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ। कहाँ के रहने वाले थे ये? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। इनके पिता बिहार की जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे और जमींदारी हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह की सही देखभाल नहीं हो पाई। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी का ज्ञान था। 1827 में पिता की मृत्यु के बाद रियासत की जिम्मेदारी वीर कुंवर सिंह पर आ गई और उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लोगों में उनके विरुद्ध गहरा असंतोष था। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का बुरा हाल था और भारतीयों के साथ भेदभाव भी किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। पूरे देश में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लेना मंजूर किया। लोहा लेने का मतलब संघर्ष करना, उनसे उनसे युद्ध करना स्टार्ट किया। आप सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से युद्ध किया और अंग्रेजों को उनसे युद्ध किया। तो जैसा कि यहाँ पर आप वीर कुंवर सिंह का ये जो पूरा अध्याय है ये पढ़ेंगे। इसमें आप लोग देख रहे हैं बीच बीच में सैनिक कुछ एक इंडेक्स बनी हुई है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुनु पंथ तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कहने का मतलब है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जिन वीरों ने शहादत दी देश को आज़ाद कराने के लिए, उन सभी वीरों का जिक्र यहाँ पर इस छोटी सी कविता में आप देख सकते हैं। तो किस तरह से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो आगे में आप लोग ध्यान दीजिए आगे कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा चल पड़ रही। आरा एक स्थान का नाम है यहाँ और उन्होंने कुंवर सिंह की जय जयकार करते हुए आरा जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। आप सभी जानते हैं कि जो लोग विद्रोह करते थे, जो लोग आंदोलन करते थे, अंग्रेजी सरकार उनको उठाकर जेल में बंद कर देती थी, तो उनको उन्होंने आजाद कराया। और 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। आरा एक स्थान का नाम है जहां पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया हुआ था और वृद्ध होते ही वे भी युद्ध के लिए तत्पर थे और इस प्रकार आरा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, स्थानीय जमींदारों में एकता की कमी थी तथा आधुनिक शस्त्रों के अभाव के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। कहने का मतलब है, अंग्रेजों ने उन पर वापस आक्रमण किया और उन्हें वापस अपना बंदी बना लिया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वे आगे की योजना बनाते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ वो अपनी नीतियां चलते रहे और वे सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक पहुंच गए। पूरे उत्तर भारत में उनकी कीर्ति फैल गई और उनकी विजय यात्रा ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। 22 मार्च 1858 को कुंवर ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया और 23 अप्रैल 1858 को आजादी की विजय पताका फहराते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। उसी दिन विजयोत्सव मनाते लोगों ने अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर सदा के लिए संसार से विदा हो गया। कहने का मतलब है, जिस तरह से ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, ठीक उसी तरह से अंग्रेजों ने भी इनके लिए या इनके खिलाफ अपनी सेना को उतारा हुआ था और अपने 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 देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान दी
और वे आजीवन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे। उन्होंने आरा जगदीशपुर तथा आरा बलिया सड़क का निर्माण करवाया। जल आपूर्ति के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता लोक गीतों के रूप में आज भी बिहार की लोक गाथाओं में गाई जाती है। तो बच्चों, आप सभी इस पूरे अध्याय को, बेगम हजरत महल का आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर। बेगम हजरत महल ने भी लखनऊ से सैनिकों का नेतृत्व किया और दिल्ली से कानपुर, बरेली, बुंदेलखंड, कहने का मतलब है बहुत अनेक स्थानों से विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ। और यहाँ पर आप एक बहादुर शाह जफर का फोटो देख रहे हैं। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हमारा देशवासियों का साथ दिया। और यहाँ पर मंगल पांडे आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी कि मंगल पांडे ने किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और कैसे उनका सामना किया। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर, मेरठ से उन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेजों का से युद्ध किया। तो अंत में देख रहे होंगे एक बॉक्स में आप कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो कहने का मतलब है दोस्त बच्चों कि किस तरह से वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किए। उन संघर्षों को हमने यहाँ पढ़ा और आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और फिर इसके प्रश्नों को हम अगली कक्षा में देखेंगे।